शो के दौरान हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी क्वेश्चन को करते हैं पिक। आज हमारे साथ हैं अमित सेठ, मार्केट एक्सपर्ट। उनसे करेंगे बातचीत, लेंगे स्ट्रैटेजीज भी, लेकिन पहले लेकर आते हैं एक क्विक रिकैप। दरअसल बाजार में क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के चलते आज भी क्लोजिंग में भारी कंफ्यूजन दिखा। दूसरे दिन भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के भाव में भारी अंतर रहा। क्या रहा आज का एक्शन, किन पॉकेट्स में ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला, कहाँ तेजी रही, सब समझते हैं रक्षा रावत से। रक्षा, बताइए। हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन यानी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन, और आज भी बाजार में जो कैश की कंफ्यूजन है वो बरकरार रही। कल के क्लोजिंग सेशन के बाद जो है आज भारतीय बाजार गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आए, क्योंककि वो गैप अप जो था वो वहां पर आज फिल होता हुआ नजर आया। लेकिन आज भी डे 2 में भी वो कंफ्यूजन बरकरार रही। 3:15 पर 24,500 के आसपास निफ्टी के जो कैश शेयर है उनकी क्लोजिंग हुई। लेकिन उसके बाद जो कैश का सेशन था वहां पर 100 पॉइंट का जंप जो है निफ्टी में देखने को मिला, और यहां पर क्लियरली आप इंट्राडे चार्ट में देख सकते हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहां पर भी क्लोजिंग से करीब करीब 100-200 पॉइंट का एक जंप आपको देखने को मिला। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप यहां पर भी सेम हाल देखने को मिला। लेकिन आज की सेक्टोरियल पिक्चर वहां पर देख लेते हैं। सेक्टोरियल पिक्चर की बात करें तो यहां पर इंडिया विक्स, उसमें एक स्पाइक देखने को मिला 2% का, जिसकी वजह से मार्केट में जो है वो गिरावट देखी गई। ऑटो, आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, रियलिटी, ऑयल एंड गैस, फाइनेंशियल, पीएसयू बैंक, इंडिया डिफेंस और इसके अलावा निफ्टी बैंक यहाँ पर गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। कल जो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है और उससे पहले एनबीएफसी फाइनेंशियल है, यहाँ पर प्रेशर देखने को मिला क्लियरली। लेकिन आज के गेनर्स की बात की जाए तो मेटल्स में थोड़ी बहुत खरीदारी हमें देखने को मिली। इसके अलावा कैपिटल मार्केट थीम भी आज बरकरार रही। लेकिन आज के टॉप गेनर्स की बात कर लेते हैं। अपोलो हॉस्पिटल अच्छे खासे गेन्स यहाँ पर दिखाई दिए। इसके अलावा मेटल पैक काफी अच्छा कारोबार करता हुआ नजर आया, वहां से हिंडाल्को, इसके अलावा ट्रेंट, जियो फाइनेंशियल, आईटीसी, इटरनल, ये सारे जो निफ्टी के गेनर्स हैं वो आज हमें देखने को मिले। लेकिन आज के जो ड्रैगर्स रहे यानी जिन्होंने निफ्टी 50 को सपोर्ट नहीं किया, उनमें शामिल है ग्रासिम, एचडीएफसी लाइफ, बजाज ऑटो, रिलायंस। आज यहाँ से भी जो है प्रेशर बनता हुआ नजर आया। दिग्गजों ने आज बाजार को सपोर्ट नहीं किया। उसके अलावा मैक्स हेल्थ केयर, एनटीपीसी, ये सारे काउंटर्स थे जिन्होंने आज की गिरावट को लीड किया। और आज भी जो मार्केट है वहां पर कैश का कंफ्यूजन बना रहा। तो कल देखते हैं कि भारतीय बाजारों की शुरुआत किस तरीके से होती है। ओके, तो ये रहा पूरा अपडेट। लेकिन आगे बढ़ते हुए करते हैं बातचीत कि क्या स्ट्रैटेजी अगले सेशन के लिए हो सकती है। अमित, बताइए क्या आउटलुक रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी पर कल के सेशन के लिए, क्या स्ट्रैटेजी रिकमेंड करेंगे? जी, गुड इवनिंग दीपाली मैम, एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। मैम, पिछले 2 दिनों से थोड़ा सा बाजार में डाइकोटमी है कैश के चलते। जो भी हमारे भाव लगभग 3.25 के आसपास होते हैं, वहां से हम देख रहे हैं कि काफी एक स्पॉट में डिफरेंस आ जाता है। सिमिलरली निफ्टी में हमने देखा कि निफ्टी वाज डाउन ऑलमोस्ट 275-300 पॉइंट्स 2-3-15 के आसपास। लेकिन जब क्लोजिंग आई तो इट वाज डाउन ओनली 160, 159, 160 पॉइंट्स। स्पॉट की बात करें तो 24,614 पे स्पॉट बंद हुआ है, वेरएस फ्यूचर हमारा डिस्काउंट पे चला गया ड्यू टू दिस प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म। वो 24,553 में रह गया। तो आज के सत्र में भी हमने सवेरे देखा कि जो कल की डायकोटमी थी, जो डिफरेंस था, आप जो भी इसे कह लें, वो स्टार्टिंग 5-10 मिनट्स में ही कवर हो गया था और ऑटोमेटिकली हम मार्केट डाउन हो गई थी, स्पॉट की मार्केट एटलीस्ट। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि सुबेरे एटलीस्ट स्पॉट लेवल्स हमारे 50 पॉइंट्स का ये जो डिफरेंस है, पहले तो इसको निकालेंगे। तो थोड़ा सा व्यू लेना यहाँ पे मुश्किल हो रहा है, बट ओवर दी ऑल अगर हम कहें तो निफ्टी का अभी भी सपोर्ट 24,500 के आसपास है, 450-500। इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट। 24, 450, 475 जब तक इंटैक्ट है, कोई मीनिंगफुल डिप आए तो उसे बाय करें। बैंक निफ्टी को थोड़ा अवॉइड करूंगा बिकॉज यहाँ पे भी थोड़ा सा आज हमने देखा क्लोजिंग में ऑलमोस्ट 300-400 का जंप आ गया आफ्टर 315 जो कैश का जो भी यहाँ पे हमने आज प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म देखा। तो 1-2 दिन यहाँ पे वॉच करने की जरूरत है, बट निफ्टी का 24,450 इज अ सपोर्ट जोन। कोई मीनिंगफुल डिप आए तो वहां पे बाय करें। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? जी हाँ, देखिए, मेटल पैक वाज डूइंग वेल टुवर्ड्स एंड। थोड़ा सा ये कॉन्ट्रा कॉल भी है क्योंकि सारे के सारे मेटल स्टॉक्स, बी एंड हिंडाल्को, हिंदुस्तान जिंक, ये सब एक अच्छे लेवल के बाद एक सपोर्ट जोन, वीकली सपोर्ट जोन 200 एमआ से रिवर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। तो जो पर्टिकुलर काउंटर मैंने चूज किया है, दिन में भी रिकमेंड किया था, दैट इज हिंदुस्तान जिंक।
हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो डेली चार्ट्स में यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन हमने लगभग 520 से लेके 540 के लेवल्स में देखा है। एक राउंडिंग बॉटम बना के स्टॉक अपने बेस से बाहर आ रहा है। नेकलाइन का एक वेरी गुड ब्रेकआउट आज हमने यहाँ पे देखा। मुझे लगता है यहाँ पे मोमेंटम बना रहेगा कल के सत्र में। लगभग 573 के टारगेट्स है और स्टॉप लॉस यहाँ पे हम 557 का रख के चलेंगे हिंदुस्तान जिंक में। तो ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपके लिए। अब बात करते हैं व्यूअर्स से, और सवाल पूछने के लिए हमारे साथ सबसे पहले व्यूअर प्रकाश मौजूद हैं। प्रकाश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम नमस्ते। हेलो। नमस्ते, बताइए सवाल। हाँ, मेरा एक हुंडई का मैंने शेयर लिया हुआ है, 2814 का शेयर लिया हुआ है, और दूसरा है वासवानी इंडस्ट्री 61 शेयर लिए हुए, 61 रुपीज से लिए हुए, 100 शेयर दोनों है। अब मेरा व्यू 6 मंथ से ज्यादा का। ओके, आप हुंडई की बात कर रहे हैं? जी, हुंडई और वासवानी इंडस्ट्री दोनों की। वासवानी इंडस्ट्रीज जी, वासवानी इंडस्ट्री 500 शेयर लिया है 61 रुपीज से, और हुंडई शेयर लिया 100 शेयर 2814 रुपीज से। ठीक है, क्या राय रहेगी? हुंडई में 2814 की बाइंग है, 2220 पर ट्रेड हो रहा है। वासवानी इंडस्ट्रीज इन्होंने 61 रुपए की बाइंग बताया। जी देखिए, पहले तो अगर हम सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर इज डूइंग वेल। इस मार्केट में हम पिछले हफ्ते से देख रहे हैं कि यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। यहाँ पे टू व्हीलर्स भी अच्छा कर रहे हैं और फोर व्हीलर्स भी अच्छा कर रहे हैं। पर्टिकुलरली अगर हम हुंडई मोटर की बात करें तो ये एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद आया है। काफी लंबा ये कंसोलिडेशन चला। नीचे में लगभग 1700 रुपए के भाव थे और ऊपर 2050 के भाव थे। तो ये कंसोलिडेशन पहले तो 2 दिनों पहले स्टॉक ने एक गैप के साथ ब्रेकआउट किया कंसोलिडेशन पैटर्न से विद वेरी गुड वॉल्यूम्स। तो जब भी ऐसा कोई पैटर्न बनता है तो उसे हम काफी इंपॉर्टेंस देते हैं एज लॉन्ग एज दैट गैप होल्ड्स। तो मुझे लगता है क्योंकि सेक्टर में भी स्ट्रेंथ है और हुंडई में भी एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है चार्ट्स में विच इज सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स, तो यहाँ पे बने रहने की सलाह है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि सेक्टर और ये स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। हमें एक रीजनेबल स्टॉप लॉस, क्योंकि कैश का थोड़ा सा बेटर स्टॉक है, एक 2150 का स्टॉप लॉस लगाए या थोड़ा सा डीप और ले ले फिल्टर करने के लिए ड्यू टू वोलेटिलिटी 2120 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए यहाँ पे और इस स्टॉक में बने रहे। दूसरा इन्होंने कहा वासवानी इंडस्ट्रीज, मैं इसे ट्रैक नहीं करता और थोड़ा सा ये स्टॉक भी मुझे इलिक्विड नजर आ रहा है, तो मेरे लिए कमेंट करना मुश्किल होगा। ओके, श्याम है अगले व्यूअर हमारे साथ गोरखपुर से। श्याम नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम नमस्ते। मेरा पास 2 शेयर है, एक सुसलोन का है 1850 शेयर है, 55 Okay. का खरीद है, मेरे 1 साल की नजरिया है, और दूसरा समही होटल्स है, इसका भी 195 में खरीदा है, इसका भी 1 साल का है, अभी दोनों लॉस में है, इसके लिए सजेशन चाहिए। क्या करना चाहिए? सामी होटल्स 197 और सुजलॉन 55। जी देखिए, पहले सुजलॉन में आ जाते हैं। सुजलॉन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर वीक ही है। स्टॉक ने एक इंपॉर्टेंट लेवल 51 रुपीज का विद वॉल्यूम से ब्रेक किया एंड दैट हैपेंड, जो मैं चार्ट्स में देख पा रहा हूँ 28 जुलाई के आसपास। एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन था और एक अच्छी खासी सेलिंग थी, तो ओवरसोल्ड हो गया। तो मेरे ख्याल से स्टॉक थोड़ा बहुत उन लेवल से बाउंस कर रहा है, ऑलमोस्ट 45 तक के लेवल्स दिखाए थे। स्ट्रक्चर वीक है, तो मेरी सलाह ये भी कोई भी उछाल है जहां पे आपका लॉस कम हो, आप यहाँ से निकलने की कोशिश करें। दूसरा इन्होंने कहा सामी होटल्स, जी देखिए इसका स्ट्रक्चर बेसिकली वीक है, तो यहाँ से एग्जिट करने की ही सलाह है। ओके, अनिल कुमार से बातचीत करेंगे, दिल्ली से कनेक्टेड है। अनिल नमस्कार, पूछे अपना सवाल। हेलो, बताएं क्या सवाल है आपका। मैम मेरे पास बंधन बैंक के शेयर है 185 Okay. शेयर 214.90 के हिसाब से, और गेल के 54 Okay. शेयर हैं 175 रुपए 10 पैसे, और आदित्य बिरला लाइफ स्टाइल ब्रांड के हैं 245 शेयर 141 रुपए के हिसाब से। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म व्यू है 6 मंथ का। अच्छा, तो गेल आपके पास 175 की बाइंग है, बंधन बैंक 214 और आदित्य बिरला लाइफस्टाइल 141। और आपका नजरिया क्या है तीनों शेयर्स में? आप चलिए पूछ लेते हैं, क्या राय रहेगी तीनों स्टॉक्स पर? जी देखिए, पहले बंधन बैंक पे आते हैं। बंधन बैंक का स्ट्रक्चर बेसिकली वीक है। यहाँ पे इफ आई एम नॉट करेक्ट 22 जुलाई को मेरे ख्याल से रिजल्ट आया था और स्टॉक में एक अच्छा खासा हमने गिरावट देखी थी।
इंपॉर्टेंट सपोर्ट स्टॉक ने तोड़े थे 22 जुलाई के आसपास। उस दिन स्टॉक वाज ऑलमोस्ट डाउन 17% के लगभग उस दिन गिरावट देखी थी और बेसिकली उसका भी लो टूटा। तो जो अब हम रिकवरी देख रहे हैं लगभग 160 से एक रिकवरी है ये टुवर्ड्स 173 174। तो मेरे ख्याल से ये एक डेड कैट बाउंस है फ्रॉम ओवरसोल्ड लेवल्स। तो इसका फायदा उठाएं, जो भी उछाल है जहां पे आपका लॉस कम हो तो यहां से निकलने की कोशिश करें क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर स्टॉक का रिजल्ट के बाद वीक हो गया है। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा गेल। जी देखिए, गेल होल्ड करने की सलाह है। गेल का एक कंसोलिडेशन पैटर्न में है, अच्छा सपोर्ट यहाँ बनता है 168 के आसपास। तो पहले तो आप स्टॉप लॉस लगाएं लगभग 168 रुपीस का। स्टॉक ने 2 दिन पहले एक अटेम्प्ट लिया था ब्रेकआउट का लगभग 178 के लेवल्स पे, लेकिन अगले ही दिन वो अटेम्प्ट थोड़ा सा फेल हो गया और वापस कंसोलिडेशन पैटर्न के अंदर आ गया। बट अभी भी हम इस स्टॉक को चांस देंगे एज लॉन्ग एज 168 इज प्रोटेक्टेड। तो 168 का स्टॉप लॉस लगाएं और इस स्टॉक को होल्ड करें। तीसरा इन्होंने कहा आदित्य बिरला लाइफस्टाइल। जी देखिए, आदित्य बिरला लाइफस्टाइल का चार्ट जो कि मैं चार्ट्स पे देख पा रहा हूँ, एक लंबे समय से यहाँ पे लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। कोई भी स्टॉक में रिकवरी नहीं है। स्टॉक अपने की मूविंग एवरेजेस के नीचे है। लगभग जब इसकी लिस्टिंग हुई थी 2025 में प्राइस था 167, अभी 94 है। और अभी भी हम चार्ट्स में देख रहे हैं कि कोई भी उछाल आता है तो वो सस्टेन नहीं करता है, स्टॉक फिर से एक गिरावट की तरफ जाता है। तो यहाँ पे भी कोई भी उछाल आए तो एग्जिट ही करने की सलाह है। ओके, तो ये राय रही आपके लिए तीनों शेयर्स पर। अब बात करते हैं आदित्य झुंझुनवाला से, ये नागपुर से कनेक्टेड है। आदित्य नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मेरे पास 2 शेयर है और मेरे पास है अडानी पोर्ट्स जो 85 शेयर्स है और वो Okay. उसका बाइंग प्राइस है अराउंड 1710। ओके, और दूसरा शेयर है मैडम मेरे पास ट्रेंट है जो मैंने 3060 पे लिया है 10 शेयर, और मैं और ऐड कर सकता हूँ क्या, आगे का फ्यूचर है क्या? पूछ लेते हैं। क्या राय रहेगी अदानी पोर्ट्स पर 1710 की बाइंग है, और जैसे इन्होंने कहा ऐड भी कर सकते हैं, और क्या सजेशन रहेगा? जी देखिए, अडानी पोर्ट में रिसेंटली हमने एक अच्छी खासी रैली देखी थी स्टॉक में। लगभग स्टॉक 1600 से हमने देखा था कि 1900 की तरफ चला गया था और वहां से हम थोड़ा बहुत यहाँ पे पुल बैक देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक सपोर्ट के आसपास आ गया है। 2 दिन पहले का हमारा स्विंग लो लगभग 1650 रुपए के आसपास आता है। तो जब तक 1650 के लेवल्स इंटैक्ट है, मुझे लगता है यहाँ पे एक बाउंस की पॉसिबिलिटी है क्योंकि ओवरऑल मीडियम और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स इंटैक्ट है। बट ये इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक 1650 के लेवल्स होल्ड करे। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाएं 1650 का और इस स्टॉक को आप होल्ड करें। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा ट्रेंट। मुझे लगता है यहाँ पे भी रिजल्ट के बाद हमने एक रिएक्शन देखा था, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसके बाद स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया और अपना 200 डेमा वापस रीगेन किया। यहाँ पे नियर टर्म में स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। एक बार 3300 के ऊपर निकलेगा, जहां पे गैप फिल होगा तो और भी पॉजिटिव होगा। बट जिस हिसाब से स्टॉक ने एक फॉल के बाद राउंडिंग पैटर्न बनाया है और जिस हिसाब से रिकवरी बनाई है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ प्रॉमिसिंग है। आप एक स्टॉप लॉस 3025 रुपए का लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, बात करते हैं सुखेन मिश्रा से, जमशेदपुर से कनेक्टेड है। सुखेन नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास 3 शेयर है। केपीआईटी टेक है 60 शेयर 1085 रेट में, और स्विट्जरलैंड है 300 शेयर 60 रुपीज रेट में, और बजाज हाउसिंग फाइनेंस है 111 रुपया का रेट में 600 शेयर। तो इन शेयरों के साथ क्या करना चाहिए अभी? आप मुझे ये बताइए, आपका सुजलॉन में किस लेवल की बाइंग है? स्विट्जरलैंड 60 रुपीज में बाइंग है। ओके, ठीक है। तो सुजलॉन में आपकी 60 की बाइंग है, 48 रुपीज पर ट्रेड हो रहा है। बजाज हाउसिंग आपके पास 111 की बाइंग है, 87 पर ट्रेड हो रहा है। और एक केपीआईटी टेक भी आपके पास, इसमें 1085 की आपकी बाइंग है। तो नुकसान तो है आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस में भी, सुजलॉन में भी। इन दोनों में ठीक ठाक लॉसेस हो रहे हैं और केपीआईटी टेक भी 450 रुपए नीचे है। तीनों लॉस मेकिंग पोजीशंस है, क्या करना चाहिए? जी देखिए, सुजलॉन हमने अभी 5 मिनट पहले ही कवर किया है। जैसे कि मैंने कहा है कि सुजलॉन का स्ट्रक्चर वीक है। स्टॉक 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है और 3-4 दिनों पहले इसने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 51 रुपीज का ब्रेक किया है।
28 जुलाई को लगभग यहाँ पे 10% की गिरावट थी। तो जो हम अभी बाउंस देख रहे हैं दैट इज बेसिकली बाउंस फ्रॉम द ओवरसोल्ड लेवल्स। तो उछाल अगर कुछ भी आए तो उसका फायदा उठाएं, जहां भी लॉस कम हो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। जब तक ये स्टॉक 53 54 के ऊपर नहीं निकलेगा मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा नियर टर्म प्रेशर रहेगा, तो निकलने की सलाह है। दूसरा स्टॉक इन्होंने केपीआईटी टेक का, देखिए यहाँ पे भी एक लंबे समय से हम इस स्टॉक में गिरावट देख रहे हैं। जैसे कि देख रहे हैं आपको 460 रुपए का स्टॉप लॉस है, कहीं भी आपने स्टॉप लॉस लगाया नहीं। ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन थोड़ा सा इसने बेस बना के कोशिश की है पिछले कुछ दिनों में। इन लेवल्स में मैं लॉस बुक करने नहीं कहूंगा, मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ बाउंस, लेकिन एट द सेम टाइम हमने स्टॉप लॉस जरूर लगाना है 600 रुपए का, और इसको वॉच करना है कि हाउ इट बिहेव्स। तीसरा स्टॉक बजाज हाउसिंग फाइनेंस। ये स्टॉक लिस्टिंग के बाद से ही हम इसमें कंटिन्यूअस गिरावट देख रहे हैं। लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर है, इंटरमीडिएट जो भी बाउंस आता है दैट इज सोल्ड इनटू। रिसेंटली स्टॉक ने रिकवरी जरूर दिखाने की कोशिश की है, लेकिन जब तक ये स्टॉक 95 के ऊपर नहीं निकलेगा थोड़ा सा मैं कहूंगा साइडवेज है। एक अच्छा खासा सेलिंग ऑलरेडी हो चुका है, बट नाउ इट इज इंपॉर्टेंट कि 84 के लेवल्स होल्ड करे। अगर 84 टूटेगा तो दिक्कतें फिर से बढ़ेंगी। तो 84 का स्टॉप लॉस लगाए और इसे होल्ड करे। यहाँ पे मोमेंटम तभी पॉजिटिव होगा जब ये स्टॉक 94 के ऊपर निकलेगा। ओके, तो ये रही आपके तीनों होल्डिंग्स पर। बात करते हैं अगले व्यूअर से। सुमित है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए गाजियाबाद से। सुमित नमस्कार, बताएं क्या क्वेश्चन है आपका? जी नमस्कार मैम, मेरे पास 3 शेयर्स है मैम। एक तो शोभा लिमिटेड है मैम, जो 1566 के रेट से है 100 शेयर मेरे पास। ओके। और IRFC है मेरे पास मैम, 1100 शेयर है मैम, 121 रुपए 25 पैसे के हिसाब से। और HG इंफ्रा मैम मेरे पास 250 शेयर है 676 के हिसाब से। आपके पास शोभा 1566 है, IRFC 121 है और HG इंफ्रा आपने कहा? जी जी मैम। इसमें आपके 676 की बाइंग है। आपका होल्डिंग नजरिया क्या है इन तीनों शेयर्स में? लॉन्ग टर्म है मैम, 1 से 2 साल का। ओके, क्या करना चाहिए? 1 से 2 साल रख सकते हैं। IRFC 121, HG इंफ्रा 676 और शोभा 1566। देखिए पहले हम शोभा से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये स्टॉक कुछ कर नहीं रहा है, शोभा डेवलपर्स। यहाँ पे बेसिकली पिछले कुछ महीनों से ये स्टॉक की कंसोलिडेशन पैटर्न में है। नीचे अगर हम बात करें तो सब लगभग 1300 के आसपास आता है, 1300 के आसपास, और ऊपर रेजिस्टेंस लगभग 1600-1650 के आसपास आती है। तो ये स्टॉक इसी दायरे में घूम रहा है, साइडवेज है। आपने होल्ड किया हुआ है, 1300 का स्टॉप लॉस लगाए और इसे होल्ड करें। पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे तभी नजर आएगा जब ये स्टॉक 1620-1630 के ऊपर निकलेगा। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा IRFC, यहाँ पे लगभग इनको 20-25 रुपए की गिरावट है, लेकिन वीकली चार्ट्स पे ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक वीकली सपोर्ट जोन पे है। स्टॉप लॉस आपने लगाया नहीं था, लेकिन इन लेवल्स पे लॉस बुक करने की सलाह नहीं है, क्योंकि एक वीकली सपोर्ट जोन है। प्राइस और RSI का भी डाइवर्जेंस है, तो देयर इज अ चांस ऑफ अ बाउंस। स्विंग लो हमारा वीकली चार्ट्स पे लगभग 87 रुपीज के आसपास आता है। थोड़ा सा फिल्टर करके वॉलेटिलिटी के लिए आप 86 का स्टॉप लॉस लगाए और इसे होल्ड करें। तीसरा स्टॉक इन्होंने कहा HG इंफ्रा। जी देखिए ये स्टॉक एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में है। 2024 में लगभग 1800-1900 रुपए के रेट थे और उसके बाद एक कंटिन्यूअस गिरावट हम देख रहे हैं। यहाँ पे भी ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है क्योंकि कोई भी रिकवरी आती है तो सस्टेन नहीं कर रही। तो सलाह यही है कि कोई भी उछाल आए तो HG इंफ्रा से निकलने की कोशिश करें। तो ये राय रही आपके लिए तीनों होल्डिंग्स पर। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो कुछ और व्यूअर्स से करेंगे बातचीत। आप देखते रहिए CNBC से आवाज।
धीमी सी आवाज। अमित सेठ हमारे साथ बने हुए हैं। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। अनुलेख अग्रवाल अगले व्यूअर है हमारे साथ, छिंदवाड़ा से बातचीत कर रहे हैं सवाल पूछने के लिए। अनुलेख जी नमस्कार, बताएं क्या क्वेश्चन है आपका। नमस्ते मैम। नमस्ते। तो मेरे पास एक्चुअली 3 स्टॉक्स है जिसमें मुझे आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए थी। वन इज दी अदानी थिंगस लिमिटेड। ये मेरे पास 3400 शेयर है। इसमें मैंने एंट्री लगभग 1000 रुपये के आसपास ली थी, जिसको मैंने एवरेज आउट करके 720 रुपये के आसपास में मेरा एवरेज इसमें बनता है। देन मेरे पास एक एचटी मीडिया शेयर है। इसमें मैंने एंट्री 34 रुपीज़ के आसपास ली थी। इसमें मेरा एवरेज आउट करके अभी 30 रुपीज़ बनता है। इसकी टोटल क्वांटिटी मेरे पास 63,000 है। एंड थर्ड इज तुनवाल मोटर्स। इसमें मैंने 50 रुपये में एंट्री ली थी लगभग 1.5 साल पहले। एंड अभी मेरा इसमें एवरेज आउट करके 34 की स्टैंडिंग है। इसकी मेरे पास टोटल क्वांटिटी 20,000 है। तो मैं एक बार अपना तीसरा स्टॉक बताएंगे आप कौन सा है? तुनवाल ई मोटर्स। माफी चाहूंगी अनुलेख जी, शायद अमित इसे ट्रैक ना करते हूँ, बट स्टिल मैं कोशिश करती हूँ आपको बाकी स्टॉक्स पर राय दिलाने की। अमित, अदानी टोटल गैस 720, एचटी मीडिया 30, क्या कमेंट्स रहेंगे? जी देखिए, अडानी टोटल गैस को होल्ड करने की सलाह है। रैशनल है कि ये वीकली सपोर्ट जोन पे है। 200 डेमा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से स्टॉक ने एक रिवर्सल दिखाने की कोशिश की है। रेजिस्टेंस इसका लगभग 50 डेमा 680 690 के आसपास आता है। 690 के ऊपर चलेगा तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हम अच्छे मूव्स देखेंगे। बट क्योंकि स्टॉक ने 200 डे और सपोर्ट से एक रिवर्सल दिखाने की कोशिश की है, तो आप इसे होल्ड करें। हमारा स्विंग लो यहाँ पे लगभग आ रहा है 646 के आसपास। 645 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा एचटी मीडिया। ये मैं ट्रैक तो नहीं करता हूँ, बट सिंस इन्होंने कहा है तो यहाँ पे आज हम थोड़ा सा वॉल्यूम और रिकवरी देख रहे हैं। आप इसे होल्ड कर सकते हैं, बट एक टाइट स्टॉप लॉस लगभग 26 रुपए 25 पैसे का लगा के रखें। ओके, तो ये राय रही आपके लिए इन दोनों शेयर्स पर। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। प्रसाद, अगले व्यूअर सवाल पूछने के लिए। प्रसाद नमस्कार, पूछे अपना सवाल। गुड इवनिंग दीपाली जी, गुड इवनिंग अमित जी। मेरे पास बेल है 1500 शेयर 425 रुपीज। एचपीसीएल है 1500 शेयर 415 रुपीज। देन मीशो है 3000। मैं एक मिनट, आपने जो डिटेल्स भेजी थी वो टाटा पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी की भेजी थी। आपको उन दोनों पे राय नहीं चाहिए, एचपीसीएल और बीएल पर चाहिए, राइट? नहीं, कुल मिलाकर 6 शेयर है मेरे पास। तो मैं हाँ बिल्कुल सही बात है प्रसाद जी, लेकिन मैं माफी चाहूंगी, मैं कोई 3 स्टॉक्स पे आपकी राय ले लेती हूँ। एचपीसीएल, बीईएल और टाटा पावर, इन 3 पे कमेंट दिला देती हूँ। टाटा पावर की बाइंग आपकी 386 में है। आप मुझे बीईएल और एचपीसीएल में बाइंग प्राइस बताइए। टाटा पावर 386 रुपीज 3600 शेयर्स। ओके। देन जेएसडब्ल्यू एनर्जी 570 रुपीज बाइंग प्राइस 1900 शेयर्स। ओके, और एचपीसीएल में बाइंग क्या है आपकी? एचपीसीएल में 1500 शेयर। तो तीनों में इनकी होल्डिंग ठीक ठाक है, क्योंकि एचपीसीएल में 415 की बाइंग है, 1500 शेयर। टाटा पावर में 3600 शेयर 386 की बाइंग है, और जेएसडब्ल्यू एनर्जी में भी 1900 शेयर है 575 की बाइंग है। क्या राय रहेगी तीनों पर? जी पहले एचपीसीएल पे आते हैं। देखिए एचपीसीएल एक साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में है। नीचे हमारा सपोर्ट लगभग 380 के आसपास आता है और ऊपर रेजिस्टेंस लगभग 415 420 के आसपास आता है। तो होल्ड करें, क्योंकि एक सपोर्ट पे है। 380 का स्टॉप लॉस लगाएं, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम हम तब देखेंगे जब ये स्टॉक 415 420 के ऊपर निकलेगा। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा जेएसडब्ल्यू एनर्जी। यहाँ पे पैटर्न्स पॉजिटिव है, क्योंकि स्टॉक ने एक बेस बनाया है 200 डेमा पे। 2 दिनों से हम एक अच्छा रिवर्सल देख रहे हैं, ऑलमोस्ट डबल बॉटम भी है। तो एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगा के रखें 550 रुपीज का, और जेएसडब्ल्यू एनर्जी को आप होल्ड करें। तीसरा स्टॉक आपने कहा टाटा पावर। देखिए थोड़ा सा पावर सेक्टर आउट ऑफ फ्लेवर है। स्टॉक्स लाइक टाटा पावर, एनटीपीसी अच्छा नहीं कर, आई मीन दे आर नॉट इन फ्लेवर। यहाँ पे मोमेंटम नहीं है, बट एट द सेम टाइम ये वीकली सपोर्ट जोन में। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है 372 के आसपास। रेजिस्टेंस हमारा 200 डेमा या वीकली रेजिस्टेंस 390 92 के आसपास आता है। तो जरूरी है कि ये स्टॉक एक बार 392 के ऊपर निकले, तब हम यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं। बट क्योंकि वीकली सपोर्ट पे 372 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, तो ये रह रही है आपके लिए तीनों शेयर्स पर, टाटा पावर, एचपीसीएल और जेएसडब्ल्यू एनर्जी। सवाल इतने ही करेंगे शामिल। शो को समेटने का वक्त है। थैंक यू अमित आने के लिए शो में। कोई क्लोजिंग कमेंट? जी जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इनमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। ओके,
शुक्रिया आपका इस शो में आने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।